2027 में आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे, योगी जी को या अखिलेश जी को? उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष आदरणीय अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। उम्मीद है साइकिल की अखिलेश यादव जी। देखिए पीडीए ने ठाना है, माने अखिलेश यादव जी सरकार को बनाना है। 27 में निश्चित तौर से अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। 2027 में हम लोग देखना चाहते हैं अखिलेश यादव जी को। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तमाम पार्टियां कर रही हैं। इस वक्त हम लोग शर्मा टी स्टॉल पे हैं, यहाँ पे लोग चाय पी रहे हैं। उनसे चाय पे भी चर्चा करेंगे कि 2027 विधानसभा चुनाव में वो किस नेता को मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनका 8 सालों का कार्यकाल उनके नज़र में कैसा रहा, और एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि जनता हमारे साथ है और इस बार 2027 में हम चुन के आ रहे हैं, जनता हमें लेके आएगी। तमाम लोग हैं, तमाम जो चाय पी रहे हैं लोग, उनसे बात करेंगे। 2027 में आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे, योगी जी को या अखिलेश जी को? योगी जी को तो देख ही लिया है इतने दिन से। उत्तर प्रदेश बेहाल है जी, और अब आदरणीय अखिलेश यादव जी का दोबारा मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है जी। 2024 में हम लोगों ने बहुत बड़ी जीत हासिल करी है। उसी को अगर आधार बनाया जाए तो आज की डेट में हम लोग विधानसभा में बहुमत में हैं और चुनाव में भी वो साबित होगा। विधानसभा चुनाव में 27 में और समाजवादी पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी। 8 साल बेमिसाल का नारा देती है भारतीय जनता पार्टी, कैसे देखते हैं? 8 साल उत्तर प्रदेश बहुत बेहाल, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कागजों पे इंडस्ट्री लगी जा रही हैं सारी। आप समझ लीजिए इतने सबमिट कराई जा रही, सब कागजी है, सब कागजी। मेरे बाराबंकी जनपद में सब कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि आपको ऊपर सब हरा हरा दिख रहा है, नीचे बिल्कुल गड्ढा है। अच्छा। तो ये सरकार पूरी तरह से फेल है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती है। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तमाम पार्टियां कर रही हैं। 2027 में आप किसको चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री के रूप में सामने? देखिए आज के दौर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नौजवान बेरोजगार हो गया, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं और आप देख लो हर तरफ जो है हर व्यक्ति हर तरीके से परेशान है। और जब भारत से 17 के बीच में जो सरकार रही, जिसको ये भारतीय जनता पार्टी वाले तमाम नाम और रूप देते हैं, लेकिन अब ये आन पड़ी है कि 2027 में फिर से वही अखिलेश यादव जी आएँ और फिर से इस गद्दी को संभालें और इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ लेके जाएं, क्योंकि उन्हीं की सरकार में जो काम हुआ सो काम हुआ। उसके बाद कोई ऐसा के बीच में हम ये मांगे, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे जो हैं वो काफ़ी अहम है, क्योंकि एक लोग वो थे, हमने उनसे पूछा कि आप किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, कह रहे योगी जी को। हमने कहा क्यों, कौन से कार्य अच्छे लगे? वो कह रहे हैं कि हिंदुत्ववादी चेहरा। देखिए ऐसा नहीं है, ये ढोंग है, ये कोई हिंदू नहीं है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सबको चाहिए भोजन, सबको चाहिए नौकरी, सबको चाहिए शिक्षा, सबको चाहिए स्वास्थ्य, सबको चाहिए सुरक्षा। क्या यह किसान के बीच में आप जाके उसे हिंदू का पाठ पढ़ाएंगे? उसके फसलों का सही मूल्य आप नहीं दे पा रहे हो, आप उसको परेशान कर रखे हो। आज बताओ, अभी बरसात हुई है, कितने किसान परेशान हो गए, उनकी फसल खराब हो गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने सोचा? तो ना तो नौजवानों के बारे में सोचते हैं, ना किसानों के बारे में सोचते हैं, ना तो महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय एकदम उग्र है, केवल हिंदू मुसलमान, धर्म, भारत पाकिस्तान, इसी मुद्दे पर बाबर औरंगजेब के मुद्दे नौजवान नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश का नौजवान अपने रोजगार की बात चाहता है, उत्तर प्रदेश का नौजवान शिक्षा पर बात चाहता है, स्वास्थ्य पर बात चाहता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है और इस बार 2027 में हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत में समाजवादी पार्टी आएगी। 2027 में किसको मुख्यमंत्री देखना? 2027 में हम लोग देखना चाहते हैं अखिलेश यादव जी को। राम मंदिर हो गया, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल पे आस्था हो गई, हम लोग आस्था को बिलीव करते हैं, लेकिन हमारी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको भी फुलफिल करना चाहिए। राशन दे तो रही है भारतीय जनता पार्टी, राशन तो दे रही है, ऊपर 2000 रुपया भी दे रही है, लेकिन उससे ज़्यादा पेट्रोल, यूरिया, डाई सब चीज़ में ले रही है। एक तरफ से दे रही है, दूसरी तरफ से दुगना वसूल कर रही है, यही है। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं, 2012 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बने थे मुख्यमंत्री, वही हम लोग सोचते हैं, वही विकास के जनता के हित में, वही 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी जनता और नौजवानों और छात्रों का विकास होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है आज की डेट में, नौजवानों के बीच में जो राजनीति करता है, छात्र संघ बहाली,
जैसे ही मायावती सरकार आती है, चाहे भाजपा की सरकार आती है, छात्र संघ बहाली बंद हो जाती है। इस पे हम लोग चाहते हैं कि छात्र संघ बहाली भी हो। किसको देख रहे हैं 2027 में मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? देखिए, लाइन क्लियर है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी विचारधारा के लोग इस देश प्रदेश की गद्दी पे बैठे, क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से पूरे देश में और प्रदेश में जो पूरे अराजकता का माहौल है, आज देश का किसान, आज इनका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज नौजवान हाशिए पे है, रोजगार नहीं मिल रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। दूसरा, आज किसान आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं के ऊपर जुल्म और अत्याचार कितना बढ़ गया। आप देखिए एनसीआरबी का डाटा उठा के, चाहे कितनी अपराध बढ़ गया है। जो सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती थी, आज अपराध अपने चरम सीमा पे है। आज भ्रष्टाचार का आलम है। आज बताइए 2% पूंजीपतियों को ये सरकार फायदा पहुंचा रही है। गरीबों का जो हक और अधिकार है वो छीन कर वो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। गरीबों को आज जो पीड़ित है, जो दुखित है, उसको शोषण हो रहा है इस सरकार में। इसलिए आने वाले समय में जनता भी भाजपा कह रही है जीरो टॉलरेंस की सरकार है, सबका साथ सबका विकास हम कर रहे हैं। देखिए, सबका विकास नहीं, सरकार जाति और धर्म मजहब के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। सरकार इस देश की सियासत को चलाना चाहती है। इस देश के जो वाजिब सवाल हैं, जो धरातल पे जो सवाल है, आज वो सवाल नदारत है। सरकार से सवाल कीजिए, आज देख लीजिए पर व्यक्ति कितना कर्जा हो गया है। सरकार उत्तर प्रदेश चाहे देश की सरकार पर कितना बोझ है, लेकिन सरकार की आर्थिक नीति, आज जीडीपी देखिए कितना नीचे आ गई। आर्थिक नीति पूरी तरह से चौपट हो गया। भ्रष्टाचार, अभी आप देखेंगे कितना बड़ा घोटाला हुआ है पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में। आप बड़े बड़े पेपरों में देखेंगे कि सरकार केवल विज्ञापन के माध्यम से धरातल पे, पेपर में केवल दिखाई देगा इनका विकास, धरातल पे कोई इनका विकास दिखाई नहीं। चारों तरफ जंगल राज का माहौल बन चुका है। और आप जनमानस से भी पूछेंगे तो जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों का हक और अधिकार लूटा जा रहा है। नौजवान आज एक भी वैकेंसी बता दीजिए। संविदा ये ठेके पे नौकरी देना चाहते हैं। आज बताइए, नौजवान ठेके पे नौकरी देना, जिनके पास बताइए नौकरी वैकेंसियाँ नहीं निकाल रही सरकार। ये सरकार चारों तरफ से हर मोर्चे पे विफल है। ठीक है, आप बताइए किसको देखना चाहते 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में? उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष आदरणीय अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी, क्यों, क्या वजह? क्योंकि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी सरकार में थे, उन्होंने तमाम ऐसी योजनाओं को लेकर आया जिसे गरीब परिवार, मध्यम परिवार, जो कभी सोचा नहीं था, जो नौजवान कभी सोचा नहीं था कि वो किसी तरह से रोजगार पाए और उसका परिवार सक्षम हो सके। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में उन नौजवानों और उन परिवार के में खुशियाँ आई जिनका जब माननीय अखिलेश यादव जी ने मेरिट के आधार पर भर्ती निकाली। विकास के तमाम वो मॉडल उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया जो देश और दुनिया के लोग आज उसके बारे में सोचते हैं। और समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की नीति से काम करने का काम करती है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से शासन और सत्ता में आए हैं तब से लगातार वो हमेशा जुमलाबाजी करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। और ये सरकार दावा करती है कि जिस तरीके से वो सोचते हैं कि नहीं, हम धार्मिक उन्माद को फैला करके हिंदू और मुसलमान के बीच में आपसी लोगों को लड़ा करके हम लोग किस तरह से अपने प्रोपेगेंडा को कायम करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का नौजवान, ये आम जनमानस पूरी तरह से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त हो चुकी है। और आने वाले 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को एक बार फिर सत्ता में लाकर घरों में खुशियाँ और ऐसे माहौल और इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। और बताइए 27 में किसकी सरकार आ रही, कौन बनेगा? लैपटॉप देंगे अखिलेश यादव, सरकारी नौकरी देंगे अखिलेश यादव, कन्या विद्याधन देंगे अखिलेश यादव, 100 नंबर देंगे अखिलेश यादव, एक्सप्रेसवे बनवाएंगे अखिलेश यादव, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे अखिलेश यादव, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे अखिलेश यादव, स्टेडियम बनवाएंगे अखिलेश यादव, मैराथन कराएंगे अखिलेश यादव, नौकरी और रोजगार देंगे अखिलेश यादव, नौजवानों को नौकरी देंगे अखिलेश यादव, बुजुर्गों को सम्मान देंगे अखिलेश यादव। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो सरकार के कर बनी पगलाइल बड़ो, योगी की बनेगी सरकार दोबारा। कह रहे कि हिंदुत्ववादी चेहरा है योगी जी का। देश को गुमराह करने की साजिश है भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, बहुत पहले से ये करती आई है। आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा से देश को बांट करके राजनीति किए हैं और करते आ रहे हैं। और देश में जिस तरह से सांप्रदायिकता की तरफ देश जा रहा है, जिस तरह से माहौल बना है, वो काफ़ी बहुत दुखित करने वाला है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का ये यहाँ की जनता सफाया करने जा रही है। कौन बनेगा भैया मुख्यमंत्री 27 में? उम्मीद है साइकिल की अखिलेश यादव जी। जी हाँ, क्या वजह है? अरे इतनी अराजकता इतनी चरम पे है, अनारकी पूरे स्टेट में फैली हुई है। चारों तरफ गुंडे लोगों का राज है।
एक अवैध एक आपराधिक संगठन चल रहा है देश में, जिस पर पहले ही कभी गांधी के समय में जिसने गांधी की हत्या कर दी थी, उस संगठन से ही जुड़ा हुआ संगठन है जो इस समय संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की हत्या कहने की बात कर रहा है। तो ऐसे दौर में क्या उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता बख्शेगी? हिंदुस्तान के लोग बहुत उदार किस्म के लोग हैं, इतिहास भरा पड़ा है हिंदुस्तान का उदारता से। विदेश के लोग हिंदुस्तान में शरण लेने आए तो इसने सबको शरण दी है। तो आक्रामक और आक्रांताओं को, इन्वेडर्स को कभी भी अपनाएगी नहीं, अख्तियार नहीं करेगी। ठीक है, और भी लोग उनसे बात कर रहे हैं। 27 में किसकी सरकार आ रही है, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, योगी जी को या अखिलेश जी को? देखिए, पीडीए ने ठाना है, माननीय अखिलेश यादव जी सरकार को बनाना है। पीडीए ने ठाना है, बिल्कुल सही। ठीक है, और भी तमाम लोग कोशिश करेंगे उनसे भी बात करें, क्योंकि वो चाय पी रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करेंगे। भैया 27 में कौन आ रहा है? हरीश यादव। योगी जी, हरीश यादव जी। योगी जी या अखिलेश जी? अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी क्यों आ रहे हैं? काम कर रहे हैं जनता के लिए, और क्या 85% योगी जी भी काम कर रहे हैं। योगी जी सबका क्या साथ सबका विकास कर रहे हैं। हाँ, योगी जी तलवारें लहरा रहे हैं, गद्दार कहे उनके जो पार्टी के लोग हैं ऐसे अमानवीय भाषा प्रयोग कर रहे हैं। हमारे तरफ से आज तक कोई अमानवीय भाषा नहीं प्रयोग है। जितने हमारी एक कार्यकारिणी में सदस्य हैं उतनी करणी सेना में सदस्य होंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन यही है कि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, तो इसलिए बोलते नहीं हमारे भी हाथ है और डंडा मजबूत है। मतलब डंडा मजबूत है। और क्या कौन आ रहा है 27 में? 27 में निश्चित तौर से अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया। आप इसी के यही हजरतगंज में खड़े हैं, अभी आप पीछे जाएंगे सारे काम या तो बहन कुमारी मायावती जी के दिखेंगे या फिर अखिलेश यादव जी के देखेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी तमाम पार्टियां कर रही हैं। आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं 2027 में? बाबा जी को। बाबा जी को। कैसा रहा कार्यकाल आपकी नज़र में? बहुत शानदार, हाँ? बहुत शानदार। शानदार रहा। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, उनके जो कार्य या योजनाएं, ऐसी कुछ योजना बताइए। ऑल ओवर सभी अच्छा ही लगा। 2027 में किसको मुख्यमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हैं, योगी जी को या अखिलेश जी को? भाई अब इसमें क्या कह सकते हैं हम? हाँ, बिना मतलब यहाँ बात बढ़ जाएगी। नहीं बता, तो हम बहस करने वाले आदमी हैं। नहीं मतलब बस अपनी पसंद बता दी भाई। पीछे हमारी पसंद योगी जी हैं। योगी जी। योगी जी क्यों, क्या वजह है? क्यों? खाली लखनऊ को डेवलपमेंट नहीं देख रहा, हमें पूरी यूपी का डेवलपमेंट देखना है। भैया 2027 में किसको आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? माननीय योगी आदित्यनाथ जी को तीसरी बार बनेंगे वो। वजह क्या है? वजह उन्होंने काम किया है। हाँ। और ये जो विपक्षी है वो कुछ है ही नहीं, धरातल पे है ही नहीं, सिर्फ बांटो और राज वो करो। तो आरोप लगा रहे हैं बांटने काटने की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, 80-20 की बात आप लोग कर रहे हैं। अरे वो देखिए, अभी जो है इससे पहले जो है मुसलमान और हिंदू करा दिया, ठाकुर और दलित में लड़वा दिया। बांटो और राज करो कौन करवा रहा है? ये अखिलेश यादव करा रहा है पूरा। यहाँ पे तमाम लोगों से हमने ये जानने की कोशिश करी कि 2027 विधानसभा चुनाव की तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, वो किसको 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उल्टा चश्मा के लिए आपकी मिराज।